Hello everyone, welcome back to the channel Psych Learning. So we are here doing 15 days challenge in which हम statistics and psychology करने वाले हैं. हम psychology में जो भी statistics है उसे आसान बना रहे हैं. We are making it easy and we have took up a 15-day challenge in which we have to cover anything and everything which is there. Okay, so my होल प्रैक्टिस इज दैट कि हर टॉपिक इसमें कवर हो जाए. इसके अलावा कोई नहीं भी हो पाता है तो जैसे मैंने बोला कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक है, इस तरह से ये चीज़ें में प्रॉब्लम है या जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो ऑलरेडी इसकी 2 days की वीडियो आ चुकी हैं एंड वी आर हेयर डूइंग आवर डे 3 चैलेंज. डे 1 एंड डे 2 आर ऑलरेडी डन, तो आप उनकी वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं. इसके अलावा और भी डिफरेंट रिलेटेड माई नेट जेआरएफ, माई गेट जर्नी, my PhD journey and some other important topics and points are also there in the YouTube channel. You can go and check out the channel in a detail. And if any confusion and doubt you have, you can definitely let me know. So in day 3 in today's आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे क्योंकि अभी हमने जो हमारी पिछली 2 क्लासेस रही हैं उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा थ्योरी पे फोकस किया. नाउ वी आर वेरी मच इनटू अ बिट ऑफ अ न्यूमेरिकल थिंग. इसमें हम व्हाट इज परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक, स्टैंडर्ड स्कोर जैसे कि ZNT स्कोर्स क्या होते हैं, एंड वी आर गोइंग टू डू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अ जनरल थिंग विच कम्स इन UG और इन PG ऑल्सो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ परसेंटाइल. एक्चुअली व्हाट इज परसेंटाइल? तो परसेंटाइल अगर आप देखो तो परसेंटाइल क्या है, जैसे kth परसेंटाइल, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट 5th परसेंटाइल. तो किसी भी स्कोर का जो 5th परसेंटाइल होगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट विल बी अ पॉइंट, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका जो स्कोर स्केल है वो बिलो दैट परसेंट ऑफ द स्कोर्स फॉल. इट मीन्स द बिलो विच K% ऑफ द स्कोर्स फॉल. 5th परसेंटाइल मतलब कि 5% जो स्कोर्स हैं वो उसके नीचे हैं. राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है परसेंटाइल इक्वल्स टू 1 + PN, जहाँ पर P इज द परसेंटेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन डिजायर्ड, कि मुझे कितना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल क्लास में बात कर रहे हैं, 50% मार्क्स आए हैं. ठीक है, और L इज योर एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल. जो आप ले रहे हो, जो लोअर लिमिट है उसे इसे हम क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कहते हैं. Pn is a part of an n, okay, just a part of n, and CFB is a cumulative frequency below 1. Cumulative frequency मैं अभी आपको बताऊंगी. ठीक है, तो ये आपको जैसे क्वेश्चन दिया है कि P10 P20 ये सारी परसेंटाइल आप फाइंड करो इस डेटा के लिए. जो डेटा आप देख सकते हैं आपके सामने काफी क्लियरली लिखा हुआ है. सो यू कैन सॉल्व इट आफ्टर जस्ट पॉजिंग इट, और आप इसे सॉल्व कर सकते हो. जस्ट यू कैन पॉज इट एंड सॉल्व इट, एंड उसके बाद आप यहाँ पे इसके आंसर्स चेक कर सकते हो. जैसे P10 का कैसे होगा, दैट मीन 10% ऑफ 100, which will comes out to be 29.5. 10 minus 6 by 5 into 10, 37.5. ये आप यहाँ से देख सकते हो. देखो, ये आपकी वैल्यू है. 29.5 आपका लोअर लिमिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिकॉज हमें 10% बताना है. एंड दिस इज हाउ इट इज डन. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. आपको ये सॉल्व करने को आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट आपको पता होना चाहिए परसेंटाइल की इतना परसेंटेज ऑफ वैल्यू जो है वो उसके नीचे है. अनदर थिंग कम्स इन द फ्रेज इज द परसेंटाइल रैंक. परसेंटाइल रैंक क्या होता है? तो percentile rank is basically a given point on a score scale, which is a percentage of measures in the whole distribution which are below that given points. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी परसेंटाइल रैंक अगर 9 है तो बचे हुए 81% ऑफ लोग जो है वो मेरे से नीचे फॉल कर रहे हैं. दैट इज माई रैंक. एंड यू कैन easily see that there is a formula also for percentile rank which is clearly given here. For example, 35 and 55 डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है फॉर टेबल 15.1 जो ऊपर बनी है. सो x 35 है, ओके, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड. ये सारी वैल्यूज है एंड ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाकर यू कैन फाइंड 8.75. इट्स वेरी सिंपल, जस्ट सी दिस. ओके, दिस इज हाउ द परसेंटाइल रैंक इज. तो 35 की जो परसेंटाइल रैंक रहेगी वो 8.75 रहेगी, मतलब बाकी की जो परसेंटेज ऑफ स्कोर्स है वो उसके नीचे है. ठीक है, उसके बाद द अनदर थिंग कम्स इन फ्रेज इज योर स्टैंडर्ड स्कोर. स्टैंडर्ड स्कोर्स आर बेसिकली दोज स्कोर्स जिसमें कि हम हर एक पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. स्टैंडर्ड स्कोर क्या होते हैं कि एक ऐसा स्कोर जिसमें हम अलग अलग पॉपुलेशन को एक साथ कंपेयर कर सकें और उनको मेजर कर सकें, देख सकें कि कौन किसके बराबर है, कौन किसके इक्वल है. वो स्टैंडर्ड स्कोर है. बिकॉज देखो, मैंने मान लो मार्क्स में निकाला, किसी ने किसी और परसेंटेज में निकाला, सबने अलग अलग में निकाला, तो उस तरह से हम फाइंड नहीं कर सकते.
तो स्टैंडर्ड सैंपल हमें क्या करता है, वो ये डिटरमाइन करता है कि एक स्कोर की प्रोबेबिलिटी क्या है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि वो दूसरी चीज़ों से कंपेयर हो सके। ठीक है। तो आप सिंपल देखो, जैसे आपका मीन होता है, तो ये तो क्या होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, यहाँ से आपका -1 -2 एंड -3 जाता है। सिंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एनपीसी में ये होता है। जेड स्कोर की हम बात करें तो जेड स्कोर में क्या होता है, मीन स्कोर वैल्यू 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का लिया जाता है। सो देखो 1 1 यहाँ से ऐड हो रहा है, यहाँ से 1 1 माइनस हो रहा है। टी स्कोर में आपका जो मीन वैल्यू है वो 50 रहता है और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 रहता है। तो 10 10 यहाँ प्लस हो रहा है, 60 70 80 40 30 एंड 20। एंड परसेंटाइल की बात करें तो बीच में 50th परसेंटाइल होती है। 50% मतलब आधी पॉपुलेशन इधर है। देन वी हैव 84 97 99, ये 15, ये एग्जैक्ट वो है एनपीसी वाला विच इज 14 प्लस 36 प्लस 34 वाला जो होता है, जो विच इज अ सेट वैल्यू जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो वही है ये, बस इन्हें ऐड ऑन करते जाओ, इट कम्स आउट टू बी 99.9 विच इज ऑलमोस्ट 100। ठीक है। अब इसमें जेड स्कोर का बेसिक होता है जो इंपॉर्टेंट रहता है, उसका फॉर्मूला ये है x माइनस एम। एक्स यानी कि जो रॉ स्कोर मुझे मिला है वो वाली वैल्यू, एंड m इज माई सैम्पल मीन, जो मैंने मीन वैल्यू फाइंड करी है, एंड आई हैव टू डिवाइड इट बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि ये वैल्यूज है तो आप इसको निकालो, तो यू विल सिंपली डू दैट 70 माइनस 65 डिवाइड बाय 12.04, यू विल गेट 0.42 फॉर दिस जेड स्कोर। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है जेड स्कोर फाइंड करने के लिए, मैक्स टू मैक्स ये आता है। ये लास्ट टाइम अभी सीयू एट पीजी का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू चैपलिन होता है एक नंबर ऑफ केसेस जो कि एक किसी भी गिवन क्लास इंटरवल या रेंज ऑफ स्कोर्स में गिरते हैं। ठीक है। मतलब मैं बताऊं कि आप कितने मैं कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पी पाती हूँ, या एक कंपनी कितनी कोल्ड ड्रिंक्स सेल कर पाती है। तो आप ये देखो वेजेस पर मंथ के हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन लिखे हैं। तो यहाँ पर सिंपली रखा है 500 किसे मिलती है, 21 लोगों को। तो हमने फ्रीक्वेंसी टैली शीट बना दिया। 550 किसकी सैलरी है, 25 लोगों की। 700 कितनी है, 750 कितनी है, ये हमने सिंपल बना दिया इसके लिए। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग मैथड्स होते हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू हैव एक्सक्लूसिव मेथड, यू हैव इंक्लूसिव मेथड, यू हैव ट्रू एंड एग्जैक्ट मेथड, एंड यू हैव टैलीज एंड फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 70 to 80 एज ग्रुप के लोग कितने हैं, सपोज मान लो। ठीक है। कोई कोई एक क्लब है, जस्ट अज्यूम इट एज अ समथिंग, इट इज अ क्लब, और उस क्लब में जो है 70 to 80 एज के कितने लोग हैं। ठीक है। कोई सोसाइटी क्लब है, तो वो एक लोग हैं एंड वन फ्रीक्वेंसी है, तो ठीक है, तो टेली हो गया। अब ये होता है इंक्लूसिव मेथड, व्हेन यू आर इंक्लूडिंग द नंबर्स लाइक 70 to 80, 60 to 70, 50 to 60, 40 to 50। तो इसमें क्या रहता है कि जो 20 to 30 है, इसमें जो 30 वाला है वो वैल्यू नहीं होगी, वो सिर्फ 29 तक की ही वैल्यूज होगी, 20 to 29 होगी। एक्चुअल जो 30 से है वो यहाँ स्टार्ट होगा, बट लिखने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव मेथड। यहीं पर अगर हम इंक्लूसिव मेथड की बात करें तो इसमें एग्जैक्ट देखो कैसे लिखा है, 20 से 29, फिर 30 से 39, फिर 39 के बाद 40 से 49, फिर 49 से 50 से 59। तो दिस इज इंक्लूसिव मेथड। ठीक है। ये यूजीपीजी में क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू बी क्लियर इन दिस। अंडरस्टूड। देन यू हैव ट्रू और एग्जैक्ट मेथड। अब इसमें क्या है, जो एग्जैक्ट वैल्यूज आप देखते हो उसमें आप क्या करोगे, 19.5 से 29.5 तक, फिर 29.5 से आगे जो वैल्यूज है 29.5 6 7 8 से लेकर 39.5। तो ये ट्रू और एग्जैक्ट मेथड है जहां पर हम डेसिमल पॉइंट्स में 0.5 को भी लेके चलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। जहां पर भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट आई कैन explain you in the comment section also, because you know that there is a time constraint and everything here, so we have to work accordingly। ठीक है। चलो, उसके बाद से एक और डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, मैंने बताया था क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे पहले हम बोल देते हैं जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए 95 to 99, 90 to 94, जो भी क्लास इंटरवल्स है, यहाँ पे ये इनकी फ्रीक्वेंसीज है 5 3 7 4 7 9, ये सब ये एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी कि हाँ इतने रेंज ग्रुप में इतने लोग हैं। जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी। आई विल टेल यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके।
तो 5 डिवाइड बाय 100 0.05, 3 डिवाइड बाय 100 0.03, 7 डिवाइड बाय 100 0.07, 4 डिवाइड बाय 100 0.04। क्लियर है? अब आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से होती है कि जो हम एक टोटल वैल्यू हमारी होती है उसको हम यहाँ रखते हैं 100, उसके बाद जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से हम उसे माइनस करते हैं। मैं इसे रब कर रही हूँ, यू कैन पॉज इट अगर आपको समझ नहीं आया। आप देखो 100 है, उसमें से 5 माइनस किया फ्रीक्वेंसी का 95, -3 कम्स आउट टू बी 92, -7 कम्स आउट 85, -4 कम्स आउट 81, -4 कम्स आउट 77। ऐसे करते करते द लास्ट वैल्यू यू विल गेट हियर। ये होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा इजी है फाइंड करना। कैसे? जो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आई हैं उन्हें सिंपली आपको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, इससे। ओके, 100 माइनस 100 1, 95 माइनस 100 0.95, 92, sorry, I'm so sorry I said minus, it's divide। 92 डिवाइड 100 0.92, 85 डिवाइड बाय 100 0.85, 81 बाय 100 0.81। क्योंकि आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव निकालनी है तो रिलेटिव के लिए आप 100 से उसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दिस। 100 से मतलब जो भी टोटल नंबर है, इट्स नॉट हमेशा 100। आपको प्लीज ध्यान दो इस चीज को, इट्स नॉट 100 ऑल द टाइम। वट एवर इज द टोटल नंबर आपको उससे डिवाइड करना है। यहाँ पे 100 है तो वी आर टेकिंग इट 100। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, समझ आ गया? चलो, we can move on. So the next thing we have to do is a frequency distribution as a histogram and a polygon. तो ये हम 10 12 में भी करते हैं। हमें जैसे वैल्यूज पुट करनी है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 11, सपोज मान लो ये के है तो 11,000 की सेल हुई है आज। तो आपने कितने चीज़ें सेल करी हैं वहाँ पे आपने यहाँ लिख दिया 11 है, ठीक है। यहाँ पे आपने 20 30 के बीच में लिख दिया। इस तरह से आप बार ग्राफ एक्स वाई में करते हो। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 25 है। तो इस तरह से आपने वो कर लिया। अब इन हिस्टोग्राम्स के अगर आप सेंटर पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। और इसका को हटा दो, आप अगर इसको सिर्फ रखते हो तो इसे आप फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बनाते हो, इसे आप फिक्स करते हो वहां पे, ठीक है। आप इसे बेसिकली बोलते हैं ना, ग्राफ में शो करते हो। So this is this, and with this we are done with our day 3 also. Tomorrow we are going to do day 4, and that we're going to do tomorrow only कि हम क्या करने वाले हैं। I hope आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया, and I hope it is of a use to you, and I hope इसमें सब टॉपिक्स थे। जो नहीं थे आप मुझे बता सकते हैं। Otherwise it's very very thank you of all of you of watching the video and reaching till here. I'm very glad you are here. Do subscribe the channel for the further videos which are there, and do turn on the notifications so that you get know that the video is out. And thank you for watching, guys. Take care. Bye bye. We'll meet you super soon with the day 4 video.